हेलो दोस्तों, नाउ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। उसका मुझे टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने टेंजेंट की फॉर्मूला लिखी हुई है x1x प्लस y1y प्लस z इंटू एक्स प्लस x1 दिस वन एंड नॉर्मल दिस वन। सो यहाँ पे उसका प्रॉब्लम दिया हुआ है दोस्तों, फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस सर्कल at this point. Now my question is, first of all we have to convert into the standard form. ठीक है ना, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है, मगर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 ही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, इसको पहले मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 2y प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये सर्कल इक्वेशन मिल गया। अभी आप इसको कंपेयर कर सकते हो, इस कंपेयर विथ इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जो भी है, कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसके साथ कंपेयर करोगे दोस्तों तो आपको 3 वैल्यू मिलेगी, f, g एंड c। ठीक है ना, जिसका आपको यहाँ पे यूज करना है दोस्तों। तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 2g इज इक्वल्स टू 3/2, 2g is equals to 3/2, so this implies g is equals to 3/4, 2f equals to minus 2, 2f is equals to minus 2, so f is equals to minus 1, and what is the value of c? c is equals to 1/2, c is equals to 1/2. Whenever we compare this equation with our standard equation we get this value। तो क्या होता है दोस्तों, मुझे 3 वैल्यू मिलती है, f, g एंड c, और x1 y1 तो मुझे यहाँ पे दी हुई है। ठीक है ना, अभी ये सारी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा फॉर्मूला में। टेंजेंट की फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट, इसकी फॉर्मूला मेरे पास क्या है, x1x प्लस y1y प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1। ठीक है ना, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वैल्यू आप डाल दो, x1, तो ये रहा हमारा x1 एंड दिस इज व्हाट, y1। तो 3 वैल्यू f g f यहाँ से मिली मुझे, g f c एंड 2 वैल्यू यहाँ पे है, पॉइंट्स। सो देयरफॉर x1 मींस -1, सो -1 into x, y1 means 2, so plus 2y plus z means 3/4 in bracket x plus x1, so x minus 1 plus f means again -1, so here put -1, right, into y plus y1 means 2 plus 2c means 1/2 is equals to 0। ठीक है ना, अभी सिंप्लीफिकेशन करना है, -x प्लस 2y प्लस 3/4 यहाँ पे जाएगा। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा, 3/4x, और आप सीधे सीधे 4 से भी डिवाइड करके ऐसे कुछ कर सकते हो, 3/4x माइनस 3/4 माइनस y माइनस 2 प्लस 1/2 इज 0। x की वैल्यू यहाँ से आप 2 टर्म x के हैं, तो क्या मिलेगा, उसमें से आप x कॉमन निकाल देते हो, तो क्या बचेगा दोस्तों, 3/4 माइनस 1 प्लस y की वैल्यू मेरे पास 2y माइनस 1, सो दैट मीन्स प्लस y। ठीक है ना, और कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, -3/4 यहाँ पे है, और ये वैल्यू -2 प्लस 1/2 इज 0। सो देयरफॉर यहाँ पे 3 minus 4, so minus 1/4x। ठीक है ना, 3 minus 4, so minus 1/4x प्लस y minus 3/4 minus 2 plus 1/2
इज 0। अभी आप कर सकते हो मल्टीपल बाय 4, ठीक है ना, डिवाइड बाय है तो यहाँ पे मल्टीपल करते हो तो क्या मिलता है, -x प्लस 4y माइनस 3 माइनस 8, ठीक है ना, और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीपल बाय 4, ये सिर्फ इसीलिए किया है कि आपका कैलकुलेशन बेहतर हो सके। सो -x प्लस 4y माइनस 11 प्लस 2 -9 इज इक्वल्स टू 0। अभी आप इसको खूब अच्छे ढंग से लिखना चाहो तो ये सभी को यहाँ पे आप अरेंज करो। सो x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये चीजें होती है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें सारा कैलकुलेशन पार्ट है, बहुत बढ़िया होता है। आपको वहां पे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई दिक्कत रहती है कि नहीं। और सेकंड जो है नॉर्मल की फॉर्मूला। सो नॉर्मल में कौन सी फॉर्मूला हमारे पास है, देख लो, x माइनस x1 अपन x1 प्लस z इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपन y1 प्लस f। So therefore x minus x1 means -1, so minus minus plus 1, x plus 1, x1 means -1 plus g means plus 3 by 4 is equals to y minus y1। so y minus y1 means 2 दिया हुआ है दोस्तों, 2 upon y1 means 2 plus f minus 1। so this implies that x plus 1 upon -4 plus 3 that means -1 by 4, तो 4 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा इज इक्वल्स टू y माइनस 2। अभी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों एंड वी गेट दी आंसर, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि तभी जाकर आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 का आप आंसर निकाल पाओगे दोस्तों, ठीक है ना। अभी तो बहुत बढ़िया होगा, इसको आप सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हो, यू कैन सिंप्लीफाइज इट। तो किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो दोस्तों। तो सिर्फ आपको क्या करना है, पॉइंट x1 y1 की वैल्यू दी हुई है, आपको पहले ये देखना होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं इक्वेशन सर्कल का। यदि नहीं है तो डिवाइड करके उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा दोस्तों। वो लाने के बाद आप सर्कल का जो भी मेन स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करोगे दोस्तों तो आपको एफ जी एंड सी वो तीनों की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। और यहाँ पे तो ऑलरेडी x1 y1 दिया हुआ है, तो ये सभी की वैल्यू मुझे सिर्फ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की फॉर्मूला में डालनी है दोस्तों, ठीक है। तो आप लाइक शेयर करो और हो सके तो इसमें ये जो पार्ट है यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो एक नजर लगा लो दोस्तों।